हलवा घी कुंवार बनाना सीखें। हलवा घी कुंवार एलोवेरा प्राश बनाना सीखें। इसके लिए पहले आप अपने कागज़ पर लिख लें। असगंध नागौरी 10 ग्राम, छोटी इलायची इलायची खुर्द 5 ग्राम, अम्बा हल्दी 10 ग्राम, ताल मखाना 5 ग्राम, तज 10 ग्राम, सालब मिश्री 10 ग्राम, खौलनजान 5 ग्राम, दालचीनी 10 ग्राम, जंजबील सौंठ 10 ग्राम, सतावर 10 ग्राम, शोकाकुल मिश्री 10 ग्राम, करनफल यानी लौंग 5 ग्राम, कुस्त शीरी 5 ग्राम, मालकंगनी 10 ग्राम, मुजेठ 10 ग्राम, मूसली सफ़ेद 10 ग्राम, मूसली सेंभल 10 ग्राम, मग़ज़ अखरोट 10 ग्राम, मग़ज़ बादाम शीरी 40 ग्राम, मग़ज़ नारियल 40 ग्राम, देसी घी 400 ग्राम, घी कुंवार एलोवेरा 1 किलो, खजूर 1 किलो, गेहूं का मैदा 200 ग्राम, खोया 800 ग्राम, शक्कर सफ़ेद चीनी 3 किलो 400 ग्राम, रूहे केवड़ा का अर्क 125 मिलीलीटर, सतलोबान 5 ग्राम, सत नींबू 7 ग्राम। अब आप इसे तैयार करने का तरीका सुन और समझ लीजिए। ये जाड़े का तोहफा, खांसी, दमा, कमर दर्द। जी दोस्तों, आपने लिख लिया होगा। अब जो भी दवाएं आपने लिखी हैं, इनमें शुरू से लेकर के 1 नंबर से लेकर के 17 नंबर तक की दवाएं, यानी असगंध नागौरी, इलायची खुर्द यानी छोटी इलायची, अम्बा हल्दी, ताल मखाना, तज, सालब मिश्री, खौलनजान, दालचीनी, जंजबील यानी सौंठ, जंजबील सौंठ को कहते हैं, जंजबील, सतावर, शकाकल मिश्री, करनफल यानी लौंग, कुस्त शीरी, मालकंगनी, मुजेठ, मूसली सफ़ेद, मूसली सेंभल। इन 17 दवाओं को आप सुखा करके इसे अच्छी तरीके से छान लेंगे, फिर उसे छान लेंगे और उसे एक तरफ रख देंगे। ये आपका एक काम हुआ। इसमें दूसरा काम ये होगा कि आप जो मग़ज़ियात हैं, मग़ज़ अखरोट, मग़ज़ बादाम शीरी और मग़ज़ नारजील यानी नारियल का मग़ज़, ये ड्राई फ्रूट्स भी कहलाते हैं, इन्हें अलग से कूट करके और एक पीस करके एक तरफ रखे रहिएगा। फिर तीसरा मरहला आपका ये है, तीसरा काम ये है, तीसरा स्टेप है कि घी कुंवार को यानी एलोवेरा को, जिसके हरे हरे पट्टे आपने रख रखे हैं, उन्हें सबसे पहले चाकू से उसके ऊपर के हरा छिलका को छील लीजिए और उसे छील लेने के बाद अंदर से सफ़ेद गूदा निकलेगा। उन गूदों को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए ताकि वो पिघलने में आसान रहे, गलने में आसान रहे। जब इसे काट लीजिएगा तो आपके पास जो खजूरें हैं, उन खजूर को और एलोवेरा के इस गूदे को दोनों को मिला करके और इसे एक पतीली में रख करके धीमी आग पर रख दें ताकि दोनों एक दूसरे के साथ पकता रहे। जब जो है घी कुंवार यानी एलोवेरा बिल्कुल पूरी तरीके से घुल जाए और उसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए, खजूर के अंदर बिल्कुल पेवस्त हो जाए, तो अब खजूर को उतार लीजिए
और खजूर के अंदर जितनी गुठलियां हैं उन तमाम गुठलियों को निकाल करके फेंक दीजिए और फिर इस खजूर को अच्छी तरीके से बारीक करके पीस लीजिए। जब इसे आप पीस लेंगे तो इसे अब एक तरफ रख दीजिए और देसी घी जो आपके पास है, आपके नुस्खे में लिखा हुआ है, उस देसी घी में इस खजूर और घी कुवार को जो आपने गला दिया था और इसे बारीक पीस लिया था, इस पीसे हुए खजूर को देसी घी में अच्छे ढंग के साथ भून लीजिए। इसके भूनने का तरीका है कि जब भूनते रहिएगा तो भूनते भूनते जब आखिर में ये एक जगह कसा जाएगा तो घी खुद ब खुद छूटने लगेगा। जब घी छूटने लगे तो आप ये समझ जाएं कि मेरे घी कुवार और खजूर का मिक्स जो पिसा हुआ पेस्ट है ये भुन चुका है। अब इसके बाद इसे एक तरफ रख लें। फिर आपके पास जो मैदा है, मैदा को भी भून लें और मैदा को भून करके उसे भी एक तरफ रख दें। अब जब ये तीनों चीज़ को आपने अलग अलग कर दिया, उन 1 नंबर से 17 नंबर तक की दवाओं को कूट करके आपने एक तरफ रख लिया। दूसरे नंबर पे आपने ड्राई फ्रूट्स को, मगज, अखरोट, बादाम और नारियल को एक साथ पीस करके एक तरफ रख लिया। आपने घी कुवार खजूर को भी पीस करके और घी में भून करके एक तरफ रख लिया। मैदा को भी भून करके आपने एक तरफ रख लिया। अब पतीली में आप शक्कर सफ़ेद यानी चीनी डाल दीजिए, उसमें सत लोबान डाल दीजिए, सत लेमू डाल दीजिए और केवड़ा का जो अर्क है आपके पास, रूहे केवड़ा, उसे भी डाल दीजिए और थोड़ा सा पानी मिला दीजिए और आग पर, धीमी आग पर चढ़ा दीजिए। धीमी आंच में आप उसका क़वाम बनाइए। जब वो क़वाम दुरुस्त हो जाए, क़वाम को बार बार चेक करते रहिएगा कि उसमें क़वाम तैयार हो रहा है या नहीं। जब क़वाम तैयार होने को आ जाए, तैयार हो जाए, तो अब उसमें सबसे पहले आप जो ड्राई फ्रूट्स हैं उसको मिला दीजिए और उससे अच्छी तरह उसमें मिक्स कर दीजिए। ड्राई फ्रूट्स को मिक्स करने देने के बाद जो आपके पास खजूर वाला पेस्ट बना हुआ है, भुना हुआ रखा हुआ है, फिर उसे उसके अंदर मिला दीजिए और उससे डाबी से बेहतरीन ढंग के साथ जो है उसको मिक्स करते रहिए। उसमें थोड़ी मेहनत पड़ेगी, बार बार खूब अच्छे ढंग के साथ आप उसे क़वाम में मिक्स कर दीजिए। जब वो मिक्स हो जाए तो फिर आप उसमें मैदा डाल दीजिए और आपके पास जो दवाओं का सुफूफ पाउडर आपने रख रखा है, मैदा को और उस दवाओं के पाउडर को भी उसमें डाल दीजिए और बेहतरीन तरीके से घाटते हुए उसे मिक्स कर दीजिए और सही ढंग के साथ मिक्स हो जाए तो देख लीजिए कि क़वाम में वो बिल्कुल दुरुस्त है या अभी बहुत पतला है। अगर कुछ पतलापन रह जाए तो कुछ गाढ़ा होने दीजिए और अगर गाढ़ा हो जाए तो फिर आंच पर से उतार करके एक तरफ रख लीजिए, ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद इसे अब बर्तन में महफूज करके रख लीजिए। अब ये आपकी दवा तैयार है। अब इसे आप इस्तेमाल कैसे करेंगे? इसका इस्तेमाल करने का तरीका ये होगा कि रोज़ रात को 25 ग्राम ये दवा दूध के साथ या पानी के साथ इसे खा लें। दूध या पानी के साथ रोज़ रात को 25 ग्राम ये दवा आप खाएंगे तो इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा यह है कि ये खांसी के लिए, दमा के लिए, कमर दर्द के लिए और गठिया के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके अलावा औरतों के लिकोरिया और मर्दों के धात और जिरियान में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके अलावा ये बदन के ताकत के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये दिल और दिमाग को भी बहुत ज़्यादा ताकत देता है, बदन को भी ताकत पहुंचाता है। इस वजह से इस हलवा के बारे में, इस एलोवेरा प्राश के बारे में कहा जाता है कि हर आदमी को साल में कम से कम एक दफ़ा ज़रूर इस्तेमाल कर लेना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप इसे तैयार करके आप साल में एक दफ़ा ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। मैं अब इसके साथ बाद बहुत जल्द आपके सामने वीडियो लेकर के आऊँगा
अंडा प्राश यानी अंडे का हलवा बनाने का तरीका, और दूसरा बादाम प्राश यानी बादाम का हलवा बनाने का तरीका। ये दोनों दवाएं भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगी। इतने आप अभी फ़िलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और इंतज़ार कीजिए हमारे अगले वीडियो की।